एरिया 51 जो आज भी लोगों की बातचीत का विषय है, जहां कितनी बार यूएफओ को उड़ता देखा गया, कितने लोगों ने यह दावा किया कि वहां पर यूएफओ उतरते हैं, वहां एलियंस पर टेस्ट किया जाता है, पर यह कितना सही है कितना नहीं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक्चुअल में 1947 में अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूएफओ की बात छिड़ने लगी थी। अब वहाँ काफ़ी सारे लोग एक साथ बोलने लगे कि उन्होंने हवा में कुछ अजीब सी चीज़ उड़ती देखी है। मीडिया में भी इसकी काफ़ी बातें हुई थी। इसके कुछ दिन बाद एक आदमी मैक ब्रेजल को अपने पास के खेत में कुछ टुकड़े पड़े हुए मिले। वो टुकड़े ऐसे थे जैसे कोई चीज़ टूट कर बिखरी हो, और फिर वो उन टुकड़ों को शेरिफ के पास लेकर गया। और वहीं इस मलबे को एक आर्मी ऑफिसर ने देखा, जो एक कमांडिंग ऑफिसर थे RAAF के, यानी रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। अब उन्होंने अगले दिन न्यूज़ में ये बयान दिया कि अब तक यूएफओ को लेकर जो अफवाह चल रही थी वो सब कुछ सच है। यानी यूएस आर्मी ने यह क्लेम किया कि उन्हें यूएफओ का सबूत मिल गया है। लेकिन नेक्स्ट डे ये लोग पलट गए। इन्होंने कहा कि ये मलबा किसी यूएफओ का नहीं है, बल्कि ये सब एक वेदर बैलून का है। इसके बाद लोगों का इंटरेस्ट इससे कम होने लगता है और ये सब बातें धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन 1970 में फिर से न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ देखने की बात सामने आई, और साथ ही ये भी बताया गया कि इस यूएफओ पर एक बिजली गिरी थी, जिसके बाद इस यूएफओ के सभी एलियंस मारे गए। लेकिन यहीं से एक बात निकल कर आती है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ जो क्रैश हुआ था उसमें सभी एलियंस नहीं मरे थे, उसमें एक एलियन बच गया था जिसे यूएस आर्मी ने अपने पास रखा। और आज भी यूएस आर्मी और कुछ साइंटिस्ट मिलकर उस पर रिसर्च करते हैं। उस एलियन को एक बहुत ही सीक्रेट जगह पर रखा गया है जिसका नाम है एरिया 51। एरिया 51 यूएस मिलिट्री के अंडर आता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सारी आबादी से बिल्कुल दूर रेगिस्तान के बीचों बीच देखने को मिलती है। यहाँ आम इंसान का जाना बिल्कुल मना है। बाहर आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इस जगह पर फोटोग्राफी करना भी बिल्कुल मना है। 2019 में बॉब लेजर ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वो एरिया 51 में काम करने वाले एक रिसर्चर थे। इनका वहाँ पर काम था एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना और हमारी आज की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना। अब जब ये पॉडकास्ट आया तो काफ़ी लोगों ने इसे सुना और इसे देखा। तो इसी पॉडकास्ट से इंस्पायर होकर एक लड़का था जिसका नाम था मैटी रॉबर्ट। उसने अपने फेसबुक पर एक इवेंट पोस्ट किया। यानी उसने ऐसा लिखा कि आखिर सरकार वहाँ क्या छुपा रही है। अगर हम एक एक करके वहाँ पर जाएंगे तो जाहिर है वो लोग हमें रोक लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक इवेंट बनाते हैं। आप में से जो भी मेरे साथ वहाँ पर जाना चाहता है इसको ज्वाइन करो। हम एक साथ वहाँ पर एंट्री करेंगे। अब ये जो पोस्ट थी वो बस ऐसे ही मजाक में बनाई गई थी। यानी इसके अंदर काफ़ी हंसी मजाक की बातें भी लिखी थी। जैसे उसमें लिखा था कि अगर हम पकड़े गए तो हम नरूटो की तरह वहाँ से भाग जाएंगे। नरूटो जो एक एनिमी सीरीज़ है, तो मतलब ये बस मजाक में बनाया था, पर लोगों ने तो इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। और देखते ही देखते 20 लाख से ज़्यादा लोग इस इवेंट को ज्वाइन कर चुके थे। अब जब ये सब हुआ तो वो लड़का घबरा गया कि मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। इसके बाद उसी लड़के ने यूएस गवर्नमेंट को टैग करके लिखा कि मैंने जो ये पोस्ट की थी ये बस एक मजाक था, इसमें कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यहाँ हमें ज़रूर जाना ही है। तो अगर कोई उस जगह जाकर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जो 20 लाख लोग इस इवेंट में जुड़े थे उनका भी यहाँ पर आना इतना आसान नहीं है। एरिया 51 तक पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा लंबा हाईवे है, लगभग 250 किलोमीटर तक लंबा एक हाईवे, जिस पर कोई भी पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है। और गर्मियों में तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। इसी के पास में एक और मिलिट्री एरिया है जिसका नाम है नेवेडा टेस्ट साइट, जहाँ पर अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की थी 1950 के आसपास। अब जाहिर है जहाँ पर इतने बड़े हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है वहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा। वैसे एरिया 51 कोल्ड वॉर से ही एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर पहले भी हथियारों की टेस्टिंग की जाती थी। एरिया 51 में जो काम चलता है वो स्पाई एयरक्राफ्ट को बनाने का होता है। यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। पहला है U2 स्पाई प्लेन। वॉर के दौरान एक ऐसा प्लेन तैयार किया गया था जो 4800 किलोमीटर तक एक बार में, यानी बिना किसी फ्यूल के चल सके, जिसमें बार बार फ्यूल डालने की ज़रूरत ना पड़े, और जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो जल्दी से डिटेक्ट ना किया जा सके। यह स्पाई प्लेन 1960 तक काफ़ी काम में आया था। लेकिन 1 मई 1960 को एक U2 प्लेन मिसाइल के जरिए नीचे गिरा दिया गया था, और फिर अमेरिका को मजबूरन ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो स्पाई कर रहे थे। लेकिन मिलिट्री पर फिर से सरकार के द्वारा प्रेशर बनाया जाने लगा कि अब एक और ऐसा प्लेन बनाओ जो मतलब इससे भी कई गुना बेहतर हो। और इसके बाद जो सेकंड बनता है वो है लोकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि अब तक भी दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला प्लेन है। अब ऐसे प्लेन को सीक्रेट रखना जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे इसको टेस्ट किया जाएगा और दुनिया से बात छुपा कर रखी भी जाएगी। तो CIA ने UFO का इस्तेमाल किया।
उन्होंने ना तो कभी इस बात से डिनाई किया कि वहाँ पर यूएफओ नहीं उड़ते और ना ही कभी ये सच बताया कि हाँ वहाँ पर यूएफओ हैं, बल्कि वो इस बात पर कभी एग्री करते ही नहीं थे, ना इस बात पर कुछ ज़्यादा बोलते थे। तो CIA के लिए ये सोने पे सुहागा था कि वो इस बात को हाइड करके रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1970 में लोगों ने फिर से यूएफओ देखा था और यही वो समय था जब सेकंड विमान की टेस्टिंग चल रही थी। अब जो पॉडकास्ट मैंने आपको बताया था जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि वो वहाँ पर रिसर्चर थे, बाद में ये बात सामने आई कि उन्होंने ये सब अपने मन से बताया था बस। अब जो 20 लाख लोग जिन्होंने वो इवेंट ज्वाइन किया था, तो सरकार को लगा कि अगर 20 लाख लोग हैं तो उनमें से करीब 30-40 हज़ार लोग तो यहाँ पर आ ही जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने इन लोगों को रोकने के लिए मिलिट्री वगैरह लगाई थी। लेकिन एक्चुअल में जब ये दिन आया जब वहाँ पर ये लोग इकट्ठा होने वाले थे, तो वहाँ पर 30-40 हज़ार नहीं बल्कि 20 लाख में से सिर्फ 6,000 लोग ही वहाँ पर आए थे। अब ये जो 6,000 लोग थे ये ऑलरेडी अपना टेंट्स वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि वहाँ पर बीच रास्ते में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये रुक के आराम वगैरह कर सकते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि लोग यहाँ पर अंदर जाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो बस ऐसे इकट्ठा हुए, उन्होंने वहाँ पर एंजॉय किया, डांस वगैरह किया और वापस अपने घर की तरफ निकल गए। तो ये जो सरकार अपनी तरफ से सारी बातें नहीं बताती, तो इसकी वजह से भी ये जो थ्योरी थी वो फैलनी शुरू हो गई थी और फिर कुछ मीडिया ने, कुछ आपसी लोगों ने इसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यूएस के जो खुद के पायलट हैं वो ये खुद दावा करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे यूएफओ देखे थे, कुछ ऐसे उड़ते हुए मिस्टीरियस चीज़ें देखी थी जो उनकी खुद की नहीं थी, मतलब वो उनकी रिसर्च से बाहर की थी। अब यूएसए की सरकार मिलिट्री को ये बात बोल रही है कि वहाँ पर जितने भी रिसर्च की गई है उसके सारे डॉक्यूमेंट दिखाने बहुत ज़रूरी है, और वो लोग ये दावा नहीं करते कि वो जो उन्होंने देखा है वो यूएफओ ही होंगे। लेकिन क्योंकि ये सिक्योरिटी की बात है तो उन्हें इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा, ऐसा वहाँ की सरकार मिलिट्री से कंफर्म करती है ताकि इसके ऊपर सारे सबूत जुटाई जा सकें। तो वहाँ पर टेस्टिंग तो की जाती है, ये तो सच है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग चीज़ों को भी उड़ते हुए देखा गया है जिसका सबूत हो सकता है हमें फ्यूचर में जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।